अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम के बारे में। आप तकरीबन हर वो ख़ातून जो कि बच्चा ना होने का या डिले इन प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही है, उसने ये लफ्ज़ तो ज़रूर सुना होगा। इसका शॉर्ट जो ब्रीफ मुख़फ़फ़ है वो है HSG, यानी कि H से बनता है हिस्टेरो का मतलब यूट्रस, सल्पिंगो कहते हैं ट्यूब्स को, और ग्राम का मतलब है स्टडी, यानी कि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम वो स्टडी जिसके ज़रिए हम आपके यूट्रस और ट्यूब्स को की स्टडी करते हैं। अब आप पूछेंगी कि ये हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम क्या होता है, क्या ये पेनफुल होता है, ये कब किया जाता है और इसके क्या नुकसानात हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये टेस्ट हम आम तौर पर माहवारी के छठे दिन से लेके 12वें दिन तक किसी भी दिन में कर सकते हैं। ये टेस्ट हम आम तौर पे सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में नहीं करते, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन हो चुकी होती है और प्रेगनेंसी होने के इम्कानात अगर ज़रा भर भी हों तो वो शुआएं जो हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं वो उस न्यूली फॉर्म प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकती हैं। तो इसीलिए ये टेस्ट सिर्फ पहले हाफ ऑफ द साइकिल में किया जाता है, और वो भी आम तौर पे छठे दिन से लेकर 12वें दिन तक, जब तक आमतौर पे ओव्यूलेशन नहीं हुई भी होती। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें एक बारीक सा कैथेटर आपके रहम के अंदर डाला जाता है। जो डॉक्टर हैं या वो जगह जहाँ पे आपका हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम किया जा रहा है, अगर वहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है तो वो सबसे पहले आपके रहम को के अंदर एक बारीक सी ट्यूब डालेंगे। कुछ लोग कैथेटर भी यूज़ करते हैं, तो ये ट्यूब जो है जब अंदर चली जाती है, कुछ लोग कैथेटर यूज़ करते हैं और उसका बलून इंसफ्लेट कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। कुछ लोग एक और आला होता है जो कि लोहे का बना हुआ होता है और उसके आगे इस तरह स्क्रू सा बना हुआ होता है, इस तरह करके कोन शेप्ड, वो आमतौर पे उसके अंदर यूट्रस के अंदर लगाते हैं और उसके ज़रिए डाई डालते हैं। कुछ लोग इस कैथेटर के ज़रिए डाई डालते हैं और कुछ लोग कि वो बारीक सी एक ट्यूब होती है उसके ज़रिए डाई डालते हैं। हैंस के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें यूज़ हो सकते हैं हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है तो आप अपने हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम कराने के लिए जाती हैं और आपके अंदर ये ट्यूब डाली जाती है। इस ट्यूब के ज़रिए आपके अंदर एक डाई या एक कंट्रास्ट मीडियम वो होता है कि जिसको जब हम एक्सरे करते हैं तो वो विजिबल होता है। तो ये कंट्रास्ट मीडियम डाला जाता है। जब ये कंट्रास्ट मीडियम जो है आपकी ट्यूब्स के ज़रिए बाहर निकल के आपके पेल्विस के अंदर गिर जाता है, तो ऊपर से एक्सरे किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि आपकी रहम की कैविटी कैसी है, उसकी शेप क्या है अंदर से, और ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, और आया कि वो स्पिल कर रही हैं कि नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपकी ट्यूब्स बंद हो तो बाज़ दफ़ा वो ट्यूब्स में से जाता है और उस जगह पे कलेक्ट हो जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब्स बंद हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत ही कॉमनली आज सवाल है कि अगर मेरी ट्यूब्स बंद हैं और मैं हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम कराऊं तो क्या मेरी ट्यूब्स खुल जाएंगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर तो ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं और कम्प्लीटली बंद हैं, उनके ज़रिए वो हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम के ज़रिए नहीं खुल सकते। अगर आपके कोई डॉक्टर्स ये कहते हैं तो ये गलत है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपकी ट्यूब्स में कोई बारीक फिल्मी एडिशंस हैं या आपकी ट्यूब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई है बारीक से एडिशंस की वजह से, तो वो जब डाई प्रेशर के ज़रिए जाता है तो वो इन फिल्मी एडिशंस को हटा देता है, और उसी तरह से जब वो तेज़ी से आखिरी एंड से गुज़रता है तो वो बारीक से कोई एडिशंस हों तो वो खुल जाते हैं। तो इस तरीके से आम तौर पर ये देखा गया है कि जब हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम किया जाता है तो उसके बाद के चंद महीनों में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगी कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, और क्योंकि हाँ तकरीबन 90% ख़वातीन जो मेरे पास आती हैं और जब हम उन्हें हिस्टेरोसल्पिंगोग्राम के बारे में कहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है।
ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو عام طور پر اس پروسیجر کے لیے پریپیئر کیا جائے گا. پریپیئر سے مراد ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کہیں کہ آپ پروسیجر سے پہلے ہی کوئی پین کلر لے لیں. کچھ انسٹیٹیوٹس میں پروسیجر کرنے سے پہلے ہی پین کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. عام طور پہ اگر رحم کا منہ بہت زیادہ ٹائٹلی کلوزڈ ہے اور ہم اس کے اندر سے کیتھیٹر پاس کرتے ہیں تو اس وقت واقعی پین ہو سکتا ہے. پھر جب ڈائی یا یہ کنٹراسٹ آپ کی پیلوس میں جاتا ہے اور پیلوس میں نکلتا ہے تو بعض دفعہ اس جگہ پہ بھی اریٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو پین محسوس ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو پین تو ہوگا. ایک اور کمپلیکیشن جو ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ انفیکشن ڈیولپ کر لیں. یہ بہت ہی کم کیسز میں ہوتی ہے لیکن 2% چانس ہوتا ہے کہ کوئی مریض انفیکشن ڈیولپ کر لے. عام طور پر ہم پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ایگزامن کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. اگر ان کو انفیکشن ہو تو ان کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے اور پھر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کبھی کبھار بہت ہی ریئر کمپلیکیشن ہے کہ کوئی انجری ہو جائے. وہ بہت ہی ریئر ہے کیونکہ عام طور پہ یہ چونکہ مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو پین ہوتا ہے تو پروسیجر کو بند کر دیا جاتا ہے یا ابنڈن کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس قسم کے چانسز کہ کوئی بہت ہی آپ کو مطلب انجری ہو جائے گی وہ تو بہت ہی کم ہے. اس کے بعد آپ ایک اور جو سوال جو مجھ سے بہت کامنلی میرے پیشنٹس پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ کنسیپٹ ہے کہ ہسٹوسلپنگوگرام کے بعد فوراً ہی ٹیوبس کھل جاتی ہیں یا اگر کوئی چھوٹے موٹے ایچینس ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور عام طور پر اس کے بعد پریگننسی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم اس دن سیکس کر سکتے ہیں؟ ہم عام طور پر 2 چیزوں کے بارے میں منع کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ہسٹوسلپنگوگرام کرایا ہے تو آپ سٹس باتس وغیرہ نہ لیں، یعنی کہ آپ پانی کے اندر نہ بیٹھیں. دوسری بات، اگر آپ نے اسی دن ہسٹوسلپنگوگرام کرایا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو کافی درد ہوگا، تو اس دن آپ سیکس کو اوائڈ کریں تو بیٹر ہے. تو ویسے تو مطلب ایسی کوئی کنٹرا انڈیکیشن کی تو بات نہیں ہے، لیکن ہم عام طور پر یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پہلے 24 گھنٹے ہیں اس کے دوران سیکس نہیں کرنی چاہیے. اگر ہسٹوسلپنگوگرام کرانے کے بعد آپ کے پیٹ میں درد پرسسٹ کرتا ہے یا آپ کو ایب نارمل وجائنل ڈسچارج ہے یا آپ کو بہت زیادہ سخت کریمپس آ رہے ہیں اور انسپائٹ کہ آپ پین کلر لے رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. شکریہ.